हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टॉपिक से पढ़ लिया होगा कि मई 2019 के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट आने वाले, सिर्फ 4 मंथ्स का गैप है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये 4 मंथ्स किस तरह से यूटिलाइज करना है जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो दोस्तों ये वीडियो में आप चाहे बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, चाहे वो सी IPCC की हो या सी इंटरमीडिएट की हो, मैं दोस्तों आपको एक ब्रॉड लेवल पे बता दूंगा कि आपको ये 4 मंथ्स जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ्स का आपको किस तरह से डिवाइड करना और किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट्स उठाने एक पर्टिकुलर मंथ में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना है, उसके लिए अलग से वीडियोस आएगी। बट दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ब्रॉड लेवल पे बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या, तो आपको मैं मैक्रो लेवल पे बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से मंथ में क्या पढ़ना है, आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें मई 2019 का जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, फेब, मार्च और अप्रैल के बीच में इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस। तो दोस्तों देयर आर हाई चांसेस कि शायद आपका एग्जाम लास्ट वीक ऑफ मई तक डिले हो जाए या लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाए या फिर अराउंड मिड मई में स्टार्ट हो, क्योंकि दोस्तों यूजुअली मई में जो एग्जाम्स होते हैं वो फर्स्ट वीक में ही चालू हो जाते हैं, बट ड्यू टू इलेक्शंस शायद डिले हो सकता है। अब तक ICAI से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे और हम यही सोच के चलेंगे कि मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स है। तो दोस्तों आज से लेके मई तक आपके पास है 4 मंथ्स, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो दोस्तों ये जो 4 मंथ्स आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बोथ ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, चाहे वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, तो दोस्तों अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए ये 4 मंथ्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि दोस्तों 4 मंथ्स में आपको 8 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। 8 सब्जेक्ट्स मतलब 8 पेपर्स है और उन 8 पेपर्स में टोटल 11 सब्जेक्ट्स है, क्योंकि दोस्तों जैसे टैक्स हो गया तो टैक्स में इनकम टैक्स, GST दोनों अलग अलग है, बट पेपर तो एक ही है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और आपको ये 4 मंथ्स में किस तरह से करना है उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और सेकंड थिंग आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम जनवरी की बात करें तो दोस्तों जनवरी में मेरा सबसे पहला एम यही होगा कि आप पहले अपना पोर्शन कंप्लीशन पे फोकस करें। पोर्शन कंप्लीशन मतलब अगर आप कोई क्लासेस जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो क्लासेस का पोर्शन मैक्स टू मैक्स 31 जन के पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हैं तो और अच्छा है, आप चाहे तो लेक्चर्स को ज्यादा देर तक देखिए ताकि आपके पोर्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों जनवरी में मेरा सिर्फ आपसे 2 ही टारगेट रहेगा कि जनवरी में सबसे पहले आप अकाउंट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस लॉ का जो अदर लॉज वाला पार्ट है जो आपके 40 मार्क्स कवर करता है उससे पहले कवर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अकाउंट्स खत्म करना है पूरा इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड सेकंड थिंग विल बी आपको अपना अदर लॉस कवर करना है जनवरी के मंथ में। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जन में 3 चीजें हो गई। सबसे पहले हो गया आपका पोर्शन कंप्लीशन, उसके बाद हो गया आपका अकाउंट्स का पूरा जो आपका पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और लॉ का जो अदर पार्ट है दैट इज अदर लॉस वाला पार्ट वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर फरवरी की बात करें तो दोस्तों फरवरी में पूरा फोकस आपका सिर्फ ग्रुप 1 पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 को कंबाइन कर देते हैं। तो दोस्तों एंड में उन्हें जाके पता चलता है ना उनका ग्रुप 1 अच्छे से हुआ है ना उनका ग्रुप 2 अच्छे से हुआ है, वो एकदम कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए आप पहले ग्रुप वाइज टारगेट कीजिए। सबसे पहले ग्रुप 1 कंप्लीट कीजिए, फिर ग्रुप 2 पे अटैक कीजिए। उसके अगर हम फरवरी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना कंपनी लॉ दैट इज 60 मार्क्स का पोर्शन वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अपना कॉस्टिंग खत्म करना है, उसके बाद आपको आपका टैक्सेशन खत्म करना है, और फोर्थ विल बी जो GST का मॉड्यूल 1 है एज पर ICAI वो आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों फेब के मंथ में देरा 28 डेज याद रखिएगा। तो दोस्तों 28 डेज में आपको अपना कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड GST ये कैसे भी करके कंप्लीट करना ही है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंप्लीट करना, बट दोस्तों यू हैव टू डू इट, क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉ अगर आपका स्ट्रांग रहेगा और आपने अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा तो ये मैक्स टू मैक्स 7 to 8 डेज में हो जाएगा। अगेन आपका कॉस्टिंग 10 डेज में हो जाएगा, टैक्सेशन भी आपका अराउंड 8 to 9 डेज में हो जाएगा, और GST मॉड्यूल 1 तो 2-3 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि GST इज कंपेरेटिवली इजी। तो वो हिसाब से आपका ब्रेकअप करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे डेज का ब्रेकअप नहीं दे रहा, क्योंकि वो दोस्तों आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप चले चाहो तो कॉस्टिंग कर सकते हो, फिर कंपनी लॉ कर सकते हो, फिर टैक्सेशन कर सकते हो, इसके अंदर आप कैसे भी चेंजेस कर सकते हो। बट दोस्तों जैन और फेब में कैसे भी करके आपको अपना ग्रुप 1 खत्म करना है एक्सेप्ट फॉर GST मॉड्यूल 2। उसके बाद अगर हम मार्च और अप्रैल में आए तो दोस्तों सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि मार्च और अप्रैल में आप अपना ग्रुप 1 का बैकलॉग ज्यादा लेके ना जाओ। अगर लेके भी जा रहे हो तो भी ग्रुप 1 के बैकलॉग को उधर रोक देना और ग्रुप 2 के लिए नई से शुरुआत करना।
तो दोस्तों मार्च से सबसे पहले तो आप ग्रुप जीएसटी का मॉड्यूल 2 कंप्लीट करोगे, फिर एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट करोगे, फिर ऑडिट कंप्लीट करोगे एंड फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे। तो दोस्तों मार्च में आपका बेसिक टारगेट ये रहेगा कि आप पहले ग्रुप 2 के जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है वो कवर कर दो। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप न्यू सिलेबस से हो तो आपको इको और एफएम ये भी आता है। तो दोस्तों ये आपको कब कंप्लीट करना है? तो दोस्तों जो अप्रैल का मंथ है उसे मैंने वापस 10 डेज में 3 में डिवाइड करके रखा है, 10, 10 एंड 10। तो दोस्तों जो फर्स्ट 10 डेज होगा अप्रैल का, वहां पे आपको एफएम और इको खत्म करना है, क्योंकि आपके लिए न्यू सिलेबस में ये नए सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 10 डेज की, तो दोस्तों अगर बहुत सारे दोस्तों बीकॉम के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, चाहे वो सेम 1 में हो, सेम 2 में हो, सेम 3 में हो या सेम 4 में हो, कोई भी सेमेस्टर्स में तो आपके बीकॉम के एग्जामिनेशंस रहेंगे, तो दोस्तों आपको वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको बीकॉम एग्जाम के लिए मैंने 10 डेज का गैप रखा है, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ बीकॉम एग्जाम के लिए आप पहले से पढ़ के नहीं रखे रहेंगे, तो बीकॉम एग्जाम के टाइम पे या बीकॉम एग्जाम के टाइम पे या बीकॉम की पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए मैंने 10 डेज रखे। अगर दोस्तों आपकी बीकॉम की एग्जामिनेशन नहीं है, या फिर आप आइडल से कर रहे हो, या फिर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो 10 डेज है वो आपके लिए बफर टाइम है। बफर टाइम मतलब क्या? अगर यहाँ पे आपका कोई भी पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी आपका कोई भी पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाके उसे कंप्लीट कर सकते हो। और जो लोग बीकॉम एग्जामिनेशंस दे रहे हैं वो लोग कैसे अपना बफर टाइम का यूज करें? तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज है, वो नेक्स्ट 10 डेज में आप अपना रिवीजन करोगे, एमटीपी करोगे, आरटीपी करोगे, और जो पास क्वेश्चन पेपर्स है वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो बफर टाइम यहाँ पे आप लोग को नहीं मिल पाया, जो बीकॉम एग्जामिनेशन दे रहे थे, वो अपना बफर टाइम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 10 डेज है वो मोस्टली रिवीजन के लिए होंगे। और दोस्तों रही बात पास क्वेश्चन पेपर्स की, तो आपके लिए सिर्फ 2 ही पास क्वेश्चन पेपर्स एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले होगा मई 18 का न्यू सिलेबस वाला, उसके बाद होगा नवंबर 18 का न्यू सिलेबस वाला, अगर आप न्यू सिलेबस से हो तो। अगर आप ओल्ड सिलेबस से हो तो आपके लिए सारे पेपर्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से आप अगर पूछोगे कि सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए एक्सेप्ट फॉर आईटी कवर क्यों नहीं हुआ है? तो दोस्तों आईटी दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों आईटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा होता है, फेब से लेके मार्च अप्रैल ये तीनों मंथ्स में आपको डेली 1.5 आवर्स आईटी करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये डेली आईटी करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, कि दोस्तों आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है याद करना बहुत सारा मुश्किल है, और आईटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आईसीएआई आपको पास भी नहीं करता है। तो दोस्तों आपको आईटी डेली 1.5 आवर से लेकर अगर आप 1 आवर भी करोगे दोस्तों तो ये मोर देन इनफ है। और दोस्तों आईटी में आप क्यूमुलेटिव रिविजन के लिए कोशिश कीजिए, जैसे कि आपने फर्स्ट डे पे कुछ पढ़ा तो सेकंड डे पे आप फर्स्ट डे का भी रिवाइज कर रहे हो प्लस समथिंग न्यू पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपको आईटी पढ़ना है। फेब, मार्च और अप्रैल में हर रोज मिनिमम 1 घंटा या 1.5 आवर्स तो निकाल दीजिए आईटी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी प्लानिंग होगी फेब, मार्च और अप्रैल में। अब दोस्तों आ जाते हैं मई के मंथ में। तो दोस्तों मई के मंथ में आपके एग्जाम्स होंगे। तो दोस्तों एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल तो आया नहीं है, बट दोस्तों अगर इन केस अगर टाइम टेबल थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू इलेक्शंस, मतलब डेट्स डिले हो गए टाइम टेबल की, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिवाइज करने को। तो दोस्तों इस तरह से ये टाइम टेबल रहेगा आपके बोथ ग्रुप्स के लिए। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपके लिए कंपेरेटिवली प्रेशर थोड़ा लेस रहेगा। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो सबसे पहले आप जैन में अपना पोर्शन कंप्लीशन पे टारगेट कीजिए। फेब और मार्च में 2 सब्जेक्ट उठाइए ग्रुप 1 के, मार्च में 2 सब्जेक्ट उठाइए ग्रुप 1 के। फेब और मार्च में आपका पूरा ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल का मंथ पूरा रिविजन करके रखिए। सिमिलरली अगर आप ग्रुप 2 कर रहे हो तो ग्रुप 2 के पहले 2 सब्जेक्ट्स आप फेब में उठाए, ग्रुप 2 के बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आप मार्च में उठाए, और जो बाकी का आपके पास बचा रहेगा वो आप अप्रैल में कवर कर सकते हो, और या फिर अप्रैल का मंथ पूरा रिविजन के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी प्लानिंग रहेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे आप किधर नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।